हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमी हिस्ट्री नॉलेज। गाइस, सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से अपने एग्जाम्स की तैयारी में लगे होंगे। गाइस, मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ हिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू, जो आपके आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होंगे। तो गाइस, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन पर आपका पहला क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित में से ऋग्वेद के संदर्भ में क्या सही है? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, ऋग्वेद में 10,580 सूक्त हैं। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, ऋग्वेद के ज्ञाता को होता कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, ऋग्वेद के तीनों पाठों में शाकल उपलब्ध नहीं है। ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, प्रथम मंडल ऋग्वेद का सबसे प्राचीन मंडल है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी है, ऋग्वेद के ज्ञाता को होता कहते हैं। बाकी के जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं वो गलत हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 2। नारद स्मृति के संदर्भ में क्या असत्य है? यानी कि नारद स्मृति के संदर्भ में क्या गलत है, ये पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, नियोग की अनुमति। ऑप्शन नंबर बी, स्त्रियों को फिर विवाह की अनुमति। ऑप्शन नंबर सी, दासों की मुक्ति का विधान सबसे पहले इसी में मिलता है। और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, नारद स्मृति में जुआ खेलने पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो गाइज, इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, नारद स्मृति में जुआ खेलने पर प्रतिबंध लगाया गया है। ये हमारा सही नहीं है। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 3। मनु स्मृति के संदर्भ में क्या असत्य है? ऑप्शन नंबर ए, मनु ने ब्राह्मण को शूद्र कन्या से विवाह की अनुमति दी है। ऑप्शन नंबर बी, मनु ने नियोग प्रथा की निंदा की है। ऑप्शन नंबर सी, मनु विधवाओं के उत्तराधिकार के पक्ष में है। ऑप्शन नंबर डी, मनु जुए का विरोध करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, मनु विधवाओं के उत्तराधिकार के पक्ष में है। ये गलत है क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा असत्य है। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 4। मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर किस राजवंश के आश्रित थे? ऑप्शन नंबर ए, चालुक्य। ऑप्शन नंबर बी, चेर। ऑप्शन नंबर सी, चोल। ऑप्शन नंबर डी, पांडे। तो फ्रेंड्स, ये जो मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर थे, ये चालुक्य राजवंश के आश्रित कवि थे। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 5। रत्निन या रत्नन के संबंध में क्या सुमेलित है? ऑप्शन नंबर ए, भाग दूध कर एकत्र करने वाला अधिकारी। ऑप्शन नंबर बी, अछवाप जुआ खेलने वाला राजा का मित्र। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, पालागल वन अधिकारी विदूषक का पूर्वज राजा का मित्र। ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, स्थपति मुख्य न्यायाधीश। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, स्थपति जो था वो मुख्य न्यायाधीश था। फ्रेंड्स, इसका जो आंसर देना है वो आप लोगों को कोड में देना है। ये जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों के चारों सही हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के संदर्भ में सत्य है? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, उसने सोनधर सहित किसानों के सभी ऋण माफ कर दिए। ऑप्शन नंबर बी, सरकारी पदों को वंशानुगत बना दिया। ऑप्शन नंबर सी, उपज के हिसाब से लगान निर्धारित किया। ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स, आपके इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, उपयुक्त सभी के सभी। यह हमारा अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी नहर का निर्माण सुल्तान फिरोज शाह तुगलक द्वारा नहीं करवाया गया था? ऑप्शन नंबर ए, यमुना नदी से हिसार तक। ऑप्शन नंबर बी, सतलुज से घग्गर तक। ऑप्शन नंबर सी, सिरमौर की पहाड़ी से हांसी तक। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि पूछ रहा है किस नहर का निर्माण नहीं करवाया था, जबकि ये जो तीनों नहरों का नाम दिया गया है, ये सभी नहरों का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के संदर्भ में सत्य है? ऑप्शन नंबर ए, उसने सोनधर सहित किसानों के सभी ऋण माफ कर दिए। ऑप्शन नंबर बी, सरकारी पदों को वंशानुगत बना दिया। ऑप्शन नंबर सी, उपज के हिसाब से लगान निर्धारित किया। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। रिपीट हो गया क्वेश्चन। यह रहा हमारा अगला क्वेश्चन। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने वह कौन से कार्य किए जिससे उसकी मुस्लिम धर्म के अंतर्गत धार्मिक निष्ठा झलकती है? ऑप्शन नंबर ए, ब्राह्मणों पर जजिया कर का आरोपण। ऑप्शन नंबर बी, सैनिक अभियान के दौरान मंदिर को लूटना।
ऑप्शन नंबर सी मुसलमानों के बीच आरूढ़िवादी समुदायों का दमन। ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, उपर्युक्त सभी। यह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने कौन सा ऐसा कार्य किया जो उसको धर्मांधा से परे बताता है? ऑप्शन नंबर ए उसने हिंदू दर्शन में गहरी रुचि थी। ऑप्शन नंबर बी उसने अनेक संस्कृत रचनाओं का फारसी में अनुवाद कराया। ऑप्शन नंबर सी उसे संगीत से लगाव था। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, उपयुक्त सभी, क्योंकि जो स्टेटमेंट दिए गए हैं सभी फिरोज शाह तुगलक से संबंधित हैं। यह हमारा अगला क्वेश्चन। ईसा पूर्व पहली सदी के नानाघाट अभिलेख में किस देवता का विवरण प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर ए संकर्षण का। ऑप्शन नंबर बी वासुदेव का। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, ए और बी दोनों का। यह हमारा अगला क्वेश्चन। खिल्लत जो कि मुगल शासकों द्वारा अमीरों को दी जाती थी वह क्या थी? ऑप्शन नंबर ए यमनी तलवार। ऑप्शन नंबर बी वस्त्र। ऑप्शन नंबर सी सैफ हिंदी। ऑप्शन नंबर डी बरके अंदाज। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, वस्त्र। यह हमारा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में शिव के 8 रूपों का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन नंबर ए कौशितकी ब्राह्मण में। ऑप्शन नंबर बी शतपथ ब्राह्मण में। ऑप्शन नंबर डी सी दिया गया है गोपद ब्राह्मण में। इसका आंसर आपको कोड में देना है। तो फ्रेंड्स आपके इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर, इसमें ऑप्शन मिस्टेक हो गया है, हमारा जो सही ऑप्शन है वो 1 और 2 होगा। यह हमारा अगला क्वेश्चन। अलाउद्दीन खिलजी कालीन प्रशासन में राजसी खुफिया विभाग का मुख्य क्या कहलाता था? ऑप्शन नंबर ए दीवाने रियासत। ऑप्शन नंबर बी बरीद ए ममालिक। ऑप्शन नंबर सी शाहना ए मंडी। ऑप्शन नंबर डी आरिज ए ममालिक। तो गाइज आपके इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, बरीद ए ममालिक। यह हमारा अगला क्वेश्चन। मध्यकालीन चित्रकला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपके सामने 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसमें से आपको करेक्ट आंसर चूज करना है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है मध्यकालीन कला की प्रारंभिक अवस्था जो एलोरा में अजंता के अवशेषों के साथ मिली हुई है उसकी विशेषताएं हैं पैनी रेखाएं, पैने कोण, रंगीन मॉडलिंग का अभाव तथा रंग बिरंगी सजावट की तरफ झुकाव। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है यह मध्यकालीन तत्व तंजावुर और तिरुमलाई के दक्षिण भारतीय मंदिरों के भित्ति चित्रों में नहीं मिलते हैं। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है पूर्वी भारत एवं नेपाल में पाल शासन काल से अभिचित्र चित्र ताड़पत्र पर बचे नहीं रहे। ऑप्शन नंबर डी दिया गया है उपयुक्त सभी सही हैं। गाइज इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। ए हमारा जो स्टेटमेंट है वो सही है, बाकी के तीनों गलत हैं। यह हमारा अगला क्वेश्चन। किस साहित्यिक स्रोत से चाणक्य की रणनीति का पता चलता है? ऑप्शन नंबर ए मुद्रा राक्षस। ऑप्शन नंबर बी कथा सरित सागर। ऑप्शन नंबर सी वृहत कथा मंजरी। ऑप्शन नंबर डी अर्थशास्त्र। गैस इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, मुद्रा राक्षस। यह हमारा अगला क्वेश्चन। किस ग्रंथ से पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का उपासक था तथा उसने श्रवण बेलगोला की यात्रा की थी? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है भद्रबाहु पुष्य श्रावक कथा कोश। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है राजा बलि कथा। ऑप्शन नंबर सी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी दिया गया है उपयुक्त सभी से। तो गाइज आपके इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, उपयुक्त सभी से, क्योंकि इन दोनों से पता चलता है। ये हमारा अगला क्वेश्चन। किस ग्रंथ से पता चलता है कि नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद ने अपने दरबार में ब्राह्मण चाणक्य का अपमान किया था? फ्रेंड्स आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए अर्थशास्त्र। ऑप्शन नंबर बी मुद्रा राक्षस। ऑप्शन नंबर सी दीपवंश। ऑप्शन नंबर डी महावंश। तो गाइज आपके इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, मुद्रा राक्षस से। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मौर्य साम्राज्य तथा उसके शासकों के लिए असत्य है? यानी मौर्य साम्राज्य और उसके शासकों के संबंध में कौन सा कथन गलत है ये पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए डायनोसियस मिस्र का राजदूत था, ये तो सही है। ऑप्शन नंबर बी डायनेलिसियस के विरोध से तत्कालीन भारत पर प्रकाश पड़ता है, ये भी सही है। डायमेकस मकदूनिया का राजदूत था। ऑप्शन नंबर डी डायमेकस के विरोध से बिंदुसार के शासन के संबंध में पता चलता है। तो इसमें से जो हमारा रॉन्ग आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि डायमेकस मकदूनिया का राजदूत नहीं था। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। कलिंग युद्ध तथा उसके परिणामों के विषय में अशोक के किस अभिलेख से विस्तृत सूचना प्राप्त होती है?
तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, 13वें शिलालेख से। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। अशोक के धम्म की परिभाषा किस ग्रंथ से ली गई है? ऑप्शन नंबर ए परिशिष्ट पर्वन से, ऑप्शन नंबर बी मुद्रा राक्षस से, ऑप्शन नंबर सी राहुलोवाद सुत्त से, ऑप्शन नंबर डी कथा सहित सागर से। तो गाइज आपके इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, राहुलोवाद सुत्त से। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। ह्वेनसांग के अनुसार अशोक को कौन से अर्हत बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था? पूछ रहा है कि ह्वेनसांग के अनुसार अशोक को कौन से अर्हत ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था? ऑप्शन नंबर ए निग्रोध ने, ऑप्शन नंबर बी उपगुप्त ने, ऑप्शन नंबर सी मेगालिपुत्तिस ने, ऑप्शन नंबर डी सुदामा ने। तो गाइज आपके इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, उपगुप्त ने। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में पंचाक्षर मंत्र यानी नमः शिवाय का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन नंबर ए शिल्पाधिकारम, ऑप्शन नंबर बी मणिमेखला, ऑप्शन नंबर सी मालती माधव, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइज इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, शिल्पाधिकारम में। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से प्रशासनिक सुधार फिरोज शाह तुगलक ने किए थे? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, वह दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने राज्य की आमदनी का ब्यौरा तैयार करवाया। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, इसने इजारेदारी प्रथा को पुनः बढ़ावा दिया। ऑप्शन नंबर सी है फतुहात ए फिरोज शाही के अनुसार उसके काल में लगान की दर उपज का 5वां भाग थी यानी 20% था। ऑप्शन नंबर डी दिया गया है उपर्युक्त सभी। तो गाइज आपके क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, उपर्युक्त सभी। यह रहा हमारा अगला क्वेश्चन। किसने कहा है कि फिरोज शाह तुगलक का संधि अभियान सल्तनत काल के इतिहास में सर्वाधिक काव्यवस्थित सैनिक अभियान था? ऑप्शन नंबर ए अफीफ, ऑप्शन नंबर बी आसिम मजूमदार, ऑप्शन नंबर सी हेनरी इलियट, ऑप्शन नंबर डी इल्फिंस्टन। तो गाइज आपके इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, अफीफ ने। तो गाइज ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। उम्मीद करती हूँ आपको क्वेश्चंस यूज़फुल लगते होंगे, आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे। अगर आपको क्वेश्चंस यूज़फुल लगते हैं, क्वेश्चन का लेवल समझ में आता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो रोज़ मॉर्निंग में एक लेकर के आती हूँ। गाइज आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपके जो टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, उसमें भी इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि जो देहात क्षेत्र के बच्चे हैं उन तक ये वीडियो पहुँचे और वो लोग भी फ्री में अपना स्टडी कर सकें। गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।